नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप यहाँ पर देख सकते हो, आज हम कक्षा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणा वाला हमारा जो पाठ है उसका ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, पहले आप उन वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो आपके काम में आएगा। हम आज पढ़ने वाले हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। पेपर में आपको ये 2 नंबर में आ सकता है, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। हम समझने वाले परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का मतलब होता है परमाणु का, द्रव्यमान मतलब होता है मास, मास यानी होता है वजन। परमाणु का वजन क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। हम बोलते हैं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, हम बोलते हैं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो ये कैसे बोलते हैं, किस आधार पर बोलते हैं, हमें समझने वाले हैं। तो इसको आपको कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं छोटे वीडियो लेकर के आऊँगा, बड़े वीडियो लेकर के नहीं आऊँगा। एक क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा और पूरे वीडियो आपको सिक्वेंसली बिल्कुल क्रम से आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास किसे कहते हैं। देखो ना, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान को 12 AMU मानकर, जो कार्बन 12 होता है, जो क्या होता है, कार्बन 12 होता है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान को हम क्या मान लेंगे, 12 AMU मानकर किसी तत्व के परमाणु का तुलनात्मक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा का आधार है। इस प्रकार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता है, वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है ना। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी सरल भाषा में। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखो, जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे हम क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि उस मोबाइल का वजन 2 किलो है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ इस मोबाइल का वजन कितने किलो, 2 किलो है, तो हम एक मात्रा फिक्स कर लेते हैं कि एक बाट है 1 किलो का, है ना। जैसे कि मान लो मैंने मेरा वजन नापा, मेरा नाम अमन साहू है और मैंने वजन नापा, मेरा वजन कितने किलो है, तो बच्चों मेरा वजन है अभी 95 किलो। कितना किलो है, 95 किलो। मेरा वजन अभी 95 किलो है, ठीक है, रियल में 95 किलो है। मतलब मेरा जो वजन है वो 1 किलो के बाट से, कितने किलो के बाट से, 1 किलो का जो बाट है, ये जो 1 किलो का बाट है, मान लो कि 1 किलो का बाट है, मेरा वजन इस 1 किलो के बाट से कितने गुना भारी है, 95 गुना भारी है। तो हमने एक प्रकार से किलोग्राम का मात्रक क्या बना लिए, किलोग्राम का मात्रक बना लिए हमने 1 किलो का बाट, क्या बना लिए, 1 किलो का बाट। मतलब उसकी तुलना में कितने गुना भारी है, 95 गुना भारी। अगर तुम्हारा वजन 40 किलो है तो तुम क्या बोलोगे, मेरा वजन उस 1 किलो के बाट से कितने गुना भारी है, 40 गुना भारी है। इसी प्रकार अगर हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं, अगर हम किसी भी तत्व का क्या निकाल रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान, तो जैसे 1 किलो का बाट से हम अपने वजन की तुलना करते हैं, उसी प्रकार हम किसी भी परमाणु के वजन की तुलना कार्बन के परमाणु से करते, कार्बन के वजन से करते हैं। तो कार्बन का वजन कितना होता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कार्बन का जो वजन होता है, कार्बन किसका वजन, कार्बन का जो एक परमाणु होता है, कार्बन का एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, कार्बन के जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12, कितना होता है, 12 AMU होता है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU, है ना। मतलब कार्बन कितने किलो का, मान लो 12 किलो का है, 12 किलो नहीं लेते, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कार्बन का एक परमाणु कितने किलो का हो गया, 12 किलो का हो गया। कार्बन का एक परमाणु कितने किलो का हो गया, 12 किलो का हो गया 12 किलो का, मतलब 12 AMU का हो गया। अगर मान के चलो इस स्केल का वजन 12 है, इस स्केल का वजन कितना है, 12 है। अगर इस स्केल का वजन 12 है तो अगर मैं इसके 12 बराबर टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसे कितने टुकड़े कर दूं, 12 बराबर टुकड़े कर दूं 12 बराबर टुकड़े, और 12 टुकड़ों में से अगर मैं एक टुकड़ा ले लूं, 12 टुकड़ों में से हम क्या ले लूं, अगर मैं एक टुकड़ा ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1 किलो हो जाएगा। अगर इसका वजन 12 किलो है और अगर इसके मैं 12 बराबर टुकड़े कर दूं और 12 टुकड़ों में से अगर मैं एक टुकड़ा लूं, 12 टुकड़ों में से मैंने कितने टुकड़े ले लिए, देखो यहाँ पर 12 टुकड़े में से मैंने ले लिया एक टुकड़ा, तो उसको हम 1 किलो बोल देंगे। अब इस 1 किलो से हम किसी का वजन नाप सकते हैं, मेरा वजन नाप सकते हैं, आपका वजन नाप सकते हैं, इस पर्स का वजन नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ का वजन नाप सकते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर मुझे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होगा, ठीक है। मान चलो कि मुझे निकालना है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, किसका निकालना है, मुझे नाइट्रोजन का क्या निकालना है, मुझे नाइट्रोजन का निकालना है परमाणु द्रव्यमान, मुझे नाइट्रोजन का निकालना है परमाणु द्रव्यमान, क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान। अगर मुझे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का एक परमाणु
कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होगा। नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होगा, वह संख्या नाइट्रोजन का क्या कहलाएगी? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। परमाणु द्रव्यमान देखो, किसी तत्व का एक परमाणु, कोई सा भी तत्व हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तत्व का एक परमाणु, किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के, कोई भी तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से, कितने भाग से? 1/12वें भाग से जितने गुना ज्यादा भारी होता है, जितने गुना भारी होता है, वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी तत्व का एक परमाणु, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी तत्व का, दुनिया में कोई सा भी एलिमेंट हो, किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से, किससे? कार्बन 12 के एक परमाणु से के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होगा, वह संख्या उस तत्व का क्या कहलाएगी? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं? देखो सूत्र से याद करोगे परिभाषा, बिल्कुल देखो सूत्र से समझोगे यहां पर ना, है ना? किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है, वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। देखो, किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना क्या होता है? भारी होता है, वह संख्या उस तत्व का क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। मतलब नाइट्रोजन का जो एक परमाणु है, नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से के 1/12वें भाग की तुलना में 14 गुना भारी है। अगर हम कार्बन जो 12 होता है, कार्बन 12 के अगर हम 12 भाग करें और 12 भाग में से अगर एक भाग ले, तो उस एक भाग की तुलना में नाइट्रोजन का परमाणु 14 गुना भारी है। इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन, है ना, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता है, वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री शुरू समझोगे तो ही समझ में आएगा। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल शुरुआत से वीडियो लिखते जाओ, समझते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। आज के वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।